तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, दैट इज किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग देखना अच्छे से। तो टॉपिक को समझने से पहले हम लोग समझते हैं किरचॉफ्स लॉ कहाँ पे काम आते हैं। ठीक है, लेट्स से ये एक सर्किट है। इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, वोल्टेज कितना देकर रखा 5 वोल्ट। आपको पूछा करंट कितना है निकालो, है ना। तो आप यहाँ पे सिंपली ओम्स लॉ की मदद से भी करंट निकल सकते हो, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से आई लिखोगे V बाय आर। ठीक है, तो आराम से V का वैल्यू बिठा दो, R का वैल्यू बिठा दो, तो करंट का वैल्यू निकल जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह की सर्किट होंगे, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, तो उस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आप निकल नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे, है ना। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके जो रिक्वायर्ड वैल्यू है करंट हो या वोल्टेज हो, जो भी निकलने दिया हमें, वो निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, इन दिस केस हम किरचॉफ्स लॉ की मदद से आराम से रिक्वायर्ड क्वांटिटीज को निकल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आई हो या आर हो, जो भी हो निकलने दिया उसको आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें यह तो समझ में आ गया कि किरचॉफ्स लॉ की यूज क्या है। लेकिन किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करने के लिए, यूज करने के लिए हमें पहले समझना होगा किरचॉफ्स लॉ है क्या, किस तरह से हम उसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें और एक चीज समझना होगा कि किरचॉफ्स लॉ की जो टाइप्स है, दो टाइप्स होंगे यूजुअली, है ना। एक है केसीएल और एक है केवीएल। ठीक है, उसको पहले समझना होगा। ठीक है, देखो केसीएल का मीनिंग क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ, और केवीएल का मीनिंग क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो केसीएल को यानी किरचॉफ्स करंट लॉ को हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं। क्यों, ध्यान से देखो। लेट्स से ये एक वायर है। ठीक है, इस वायर में से ऐसे करंट जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक वायर है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक ही वायर है। अगर मैं यहाँ पे और एक वायर कनेक्ट कर दिया तो क्या होंगे, जो करंट जा रहे हैं ना इसे, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे जंक्शन। तो जंक्शन कब बनेंगे, जब तीन तीन वायर मिलेंगे। ठीक है, तीन या तो तीन से ज्यादा वायर एक साथ मिलेंगे, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे जंक्शन। तो ये जो करंट आई है, ये जा रहे इस जंक्शन पे आया, है ना। तो इस जंक्शन से ये आई करंट डिवाइड होंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में लेट से आई वन करंट गया, इस डायरेक्शन में लेट से आई टू करंट गया। ठीक है, तो ये जो सिनेरियो है, इससे आप लिख सकते हो कि आई करंट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। एकदम सिंपल है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग और दो तीन वायर को ऐड कर दे, लेट्स से ये एक वायर है ना, तो यहाँ पे मैंने और एक वायर को ऐड कर दिया सपोज। ठीक है, एक ऐसे वायर ऐड कर दिया, तो यहाँ से और एक वायर इस तरह से निकल गया, है ना। तो इस जंक्शन में लेट्स से आई वन करंट एंटर हुआ। ठीक है, फिर यहाँ से आई टू करंट एंटर हुआ, तो यहाँ से लेट्स से आई थ्री करंट, कुछ करंट निकलेंगे, नहीं पता कितना, तो आई थ्री लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से लेट्स से आई फोर करंट, यहाँ से लेट्स से आई फाइव करंट ऐसे आउट होंगे। ठीक है, जंक्शन में से निकलेंगे। अभी ध्यान से देखो, नाउ यू कैन राइट आई वन प्लस आई टू। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, आई वन प्लस आई टू कैन बी रिटन एज आई थ्री प्लस आई फोर। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखना, प्लस आई फाइव ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो आई वन प्लस आई टू है, ये आई वन प्लस आई टू क्या है, करंट एंटरिंग द जंक्शन। ठीक है, तो आप लिख सकते हो करंट एंटरिंग एंटरिंग ओके द जंक्शन। ठीक है, जंक्शन, तो करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो करंट लिविंग द जंक्शन। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, करंट लिविंग द जंक्शन। ओके, जंक्शन लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अगर आपको किरचॉफ्स करंट लॉ की डेफिनेशन पूछे तो आप इसको आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ से थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आई वन प्लस आई टू लिखा, है ना, इस आई थ्री को इधर लेके आओ, तो यू विल राइट माइनस आई थ्री, आई फोर को लेके आओ, माइनस आई फोर लिखोगे, और यहाँ पे माइनस आई फाइव लिखोगे, इज इक्वल टू जीरो। सिंपल है कहानी। अभी ध्यान से देखना, ये जो माइनस आई थ्री है, इसको ब्रैकेट में अगर रखेंगे, फिर यहाँ पे एक प्लस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, ये प्लस लगा ब्रैकेट में रखा। ठीक है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो जंक्शन में जो टोटल करंट होंगे, टोटल करंट लिविंग और एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब प्लस जो किया हमने, एडिशन किया, ये सब कह दे रहे टोटल करंट एंटरिंग एंड लिविंग द जंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से आप और एक डेफिनेशन लिख सकते हो, टोटल करंट, ओके, करंट एंटरिंग और लिविंग द जंक्शन
ठीक है, जो हमें समझ में वही लिख रहे हैं ना सिंपल भाषा में, लिविंग द जंक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जाम में फुल नाम लिखना जंक्शन, जे एंड लेन नहीं लिखना। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, इसमें एक कंडीशन है, अगर टोटल करंट लिख देंगे डायरेक्टली पीपल विल थिंक लाइक यहाँ पे माइनस नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम कंडीशन क्या लगाएंगे कि जो एंटरिंग करंट होंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव देख रहे हो, एंटरिंग करंट I1 एंड I2, और जो लिविंग करंट है, जंक्शन से जो करंट आउट हो रहे, लीव हो रहे, उन करंट्स के आगे हम लोग माइनस लगाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कंडीशन हम क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे एंटरिंग करंट। ओके, एंटरिंग करंट को आप लिखोगे प्लस में। ठीक है, प्लस में लिखोगे, और जो लिविंग करंट है, जो करंट आउट हो रहे हैं ना जंक्शन से, उसको आप लिखोगे माइनस में। ठीक है, यही कंडीशन है। क्लियर है कहानी? यस, इजी है। तो आप लोग इसे नोट करके रखना अच्छे से। तो अभी हम लोग केवीएल को समझते हैं, जिसे हम लोग लूप रूल भी कहते हैं, और इसे क्यों जंक्शन रूल कहते हैं, केसीएल को जंक्शन रूल क्यों कहते हैं, आया ना समझ में? बिकॉज यहाँ पे जंक्शन होंगे, जंक्शन पे करंट जितना अंतर होंगे उतना ही करंट आउट होंगे, लीव होंगे जंक्शन से। ठीक है, तो केवीएल को लूप रूल क्यों कहेंगे थोड़ी देर बाद समझ में आएंगे। तो पहले केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ठीक है, लेट्स से ये एक सिंपल सा डायग्राम है, इसमें एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया। ठीक है, तो इस बैटरी का कुछ वोल्टेज है, लेट्स से V इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट देके रखा। तो ये जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ मान लेते, 10 वोल्ट मान लेते हैं ना, 10 ओम होंगे ना। ठीक है, यूनिट ओम। तो आपको पूछा करंट कितना है निकालो, तो ऑब्वियसली आप ओम्स लॉ की मदद से निकल सकते हो। यहाँ पे निकल के देखते हैं ना, तो ओम्स लॉ की मदद से क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू IR लिखोगे। ठीक है, यहाँ से I इज इक्वल टू विल राइट V बाय R, है कि नहीं? V की वैल्यू कितना है 5, R की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो वी कैन राइट इट 1/2 यानी 0.5 आप लिख सकते हो ओम, सॉरी एम्पियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं करंट की वैल्यू होंगे 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये हुआ करंट की वैल्यू। तो अभी हम लोग यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे और किरचॉफ्स लॉ की मदद से करंट निकालेंगे। कितना आना चाहिए करंट, इतना ही आना चाहिए। देखते हैं आते हैं कि नहीं। ठीक है, एकदम सिंपल वे में सिखाऊंगा, आप लोग देखना अच्छे से। तो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने के लिए पहला स्टेप क्या है, करंट को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन करके रखो। ओके, तो पहला स्टेप क्या है, करंट को ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप 1। ओके, क्या करना होगा, ड्रॉ करंट। तो करंट ड्रॉ करना यानी आप बोल सकते हो केसीएल को अप्लाई किया, अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ, वही है। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या करोगे, स्टेप 2 उसमें आप क्या करोगे, एक लूप बनाओगे। ठीक है, ड्रॉ ए लूप, इस तरह से आपने एक लूप बनाया। ठीक है, लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो लेना है आपकी मर्जी। ठीक है, तो लूप की डायरेक्शन यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज लिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ड्रॉ लूप। ओके, तो लूप में आप पैदल चलोगे, ऐसे समझो। ठीक है, देखो इस लूप की डायरेक्शन ये है, कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे जो आप लूप रूल लगाओगे यानी केवीएल लगाओगे, केवीएल का मीनिंग क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं ड्रॉ लूप मतलब आप यहाँ पे केवीएल अप्लाई करोगे। ठीक है, अप्लाई केवीएल। ठीक है, तो केवीएल का मीनिंग क्या है, केवीएल सेज कि टोटल वोल्टेज अक्रॉस द लूप यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लूप, यहाँ पे लिख देते हैं केवीएल सेज, या तो स्टेट्स लिख देना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लूप। हैंड राइटिंग गंदा है मेरा, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अक्रॉस द लूप इज इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना, कहाँ पे पोटेंशियल मिलेंगे, इस रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होंगे इसके पास, ऑब्वियसली V इज इक्वल टू IR, है ना, तो I इंटू R होंगे। तो इसके पास पोटेंशियल कितना होंगे, I इंटू R, क्योंकि करंट I फ्लो हो रहे हैं। तो इसके पास पोटेंशियल कितना है, V है। ठीक है, V है। तो आपको क्या बोला कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे दैट विल बी
इक्वल टू जीरो, मतलब टोटल यानी सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। तो दोनों को प्लस करोगे तो जीरो मिलेंगे, लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि यहाँ पे प्लस लिखोगे या माइनस लिखोगे, क्योंकि टोटल मतलब आप लोग प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, ठीक है, एरिथमेटिक समेशन। ओके, तो माइनस इज नथिंग बट एडिशन, है ना। तो यहाँ पे देखो इस केस में माइनस होंगे या प्लस होंगे उसको कैसे लिखोगे, उसके लिए एक सिंपल सा रूल है, एकदम आसान सा रूल है। देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहे तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट होंगे इस पॉइंट को बोलोगे हाई पोटेंशियल, ठीक है। इस डायरेक्शन से ऐसे जा रहे हैं ना, तो इस पोटेंशियल पॉइंट को बोलोगे लो पोटेंशियल, क्योंकि करंट ऑलवेज हाई टू लो फ्लो होंगे, ये रूल है, ठीक है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक करंट ऑलवेज फ्लो होता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल, ठीक है। अभी आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, बिकॉज ऑफ दैट इस पॉइंट को आप पहले मिलेंगे, है ना, तो इस पॉइंट को आप बोलोगे इनिशियल पॉइंट और इसको बोलोगे फाइनल पॉइंट, ठीक है। जब भी हमें डिफरेंस लेना होता है तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, लो है, ठीक है, फाइनल में पोटेंशियल लो है, और इनिशियल पॉइंट में पोटेंशियल क्या है, हाई है, ठीक है। जब लो यानी कम, कम से ज़्यादा को माइनस कर रहे हो, लो से हाई को माइनस कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेंगे, माइनस मिलेंगे, मतलब माइनस में मिलेंगे जो मिलेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट में, इस रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल होंगे दैट पोटेंशियल विल बी माइनस आईआर, ठीक है। और इस केस में अभी ध्यान से देखो, बैटरी का जो लंबा वाला टर्मिनल होता है यानी पॉजिटिव टर्मिनल और छोटा वाला नेगेटिव, तो लंबा वाला पॉजिटिव में ऑलवेज हाई पोटेंशियल होंगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव में क्या होंगे, लो पोटेंशियल, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहे हो, है कि नहीं, तो ये जो पॉइंट होंगे बैटरी का नेगेटिव, ये पॉइंट क्या होंगे, इनिशियल पॉइंट, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रहे हो, पहले इस पॉइंट को मिलेंगे, है ना, तो दिस पॉइंट विल बी इनिशियल पॉइंट, उसके बाद आते आते इस पॉइंट को मिलेंगे, तो बेसिकली दिस विल बी द फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो फाइनल पोटेंशियल क्या है, हाई है, ठीक है, फाइनल पॉइंट में पोटेंशियल हाई है, इनिशियल पॉइंट में पोटेंशियल लो है, तो हाई माइनस लो क्या लिखोगे, पॉजिटिव, हाई मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा से लो को माइनस करोगे, यू विल गेट द आंसर इन पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज वी, तो पोटेंशियल पॉजिटिव में आएंगे इस केस में, ठीक है। तो माइनस है, आई है, आर की वैल्यू कितना देके रखा, 10, प्लस फी की वैल्यू कितना है, 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको उधर लेके जाओ, यू विल गेट 10 आई, है ना, इज इक्वल टू माइनस 5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वी कैन राइट आई इज इक्वल टू 5/10, ठीक है। तो 5/10 मतलब 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। तो जब हमने ओम्स लॉ की मदद से यहाँ पे जो करंट है उसको निकाला था, कितना है आंसर, 1.5, 0.5। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें कितना मिला, 0.5, जब हमने किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ कैसे किस तरह से अप्लाई किया जाता है, आपको रूल समझे, ठीक है, उसी रूल को अप्लाई करेंगे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, तब अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। इस बार हम लोग एक काम करते हैं, 2 लूप वाला सर्किट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही लूप था, 2 लूप वाला सर्किट में क्या होंगे उसको देखेंगे, ठीक है। इजी है सब चीज़ें, इंटरेस्टिंग भी है ना। तो लेट्स से ये एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह से एक बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से और एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू देकर रखा, लेट्स से इसका वैल्यू है 10 ओम, ठीक है। इसका वैल्यू कितना मान लेते हैं, 20 ओम, ठीक है। इसका वैल्यू कितना मानोगे आप, बोलो, 10 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो बैटरी का पोटेंशियल कितना है, लेट्स से 50 वोल्ट, ठीक है, इस तरह से है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला कि हर एक रेजिस्टेंस में करंट कितना होंगे वो निकालो विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने के लिए जो पहला स्टेप है, स्टेप 1, वो क्या है, स्टेप 1 इज ड्रॉ करंट, ठीक है। तो करंट को ड्रॉ करोगे, दैट इज अप्लाई केसीएल, केसीएल को अप्लाई करना है यानी किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। तो करंट कैसे ड्रॉ करोगे, ऑलवेज ये याद रखना, बैटरी से करंट निकलेंगे, ओके। बैटरी पे
फाइनली करंट एंटर होंगे। तो बैटरी से जितना करंट निकलेंगे उतना ही करंट बैटरी पे फाइनली एंटर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से बैटरी से करंट हमने निकाला कितना, आई करंट, ठीक है। तो यह आई करंट जा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो आई करंट इस रेजिस्टेंस में आई करंट होंगे, फिर यहाँ पे एक जंक्शन मिलेंगे। जंक्शन मतलब 3 या 3 से ज़्यादा वायर जब कनेक्ट होंगे दैट विल बिकम द जंक्शन, ठीक है। इस पॉइंट को हम जंक्शन बोलेंगे। तो इस जंक्शन में ये जो आई करंट आ रहा है ना, ये आई करंट जंक्शन में डिवाइड होंगे, ठीक है। तो इसमें लेट्स से I1 करंट गया, इसमें कितना जाएंगे, I2 करंट गया, ठीक है। तो बेसिकली इस रेजिस्टेंस के पास कितना करंट है, I2, और इसके पास कितना है, I1 करंट। तो ये I1 करंट जा रहे है ना, टर्निंग लेंगे जा रहे हैं। तो इस पॉइंट में I1 करंट आ रहा है, फिर ये I2 करंट इस पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। तो इस जंक्शन में दोनों करंट मिलेंगे, तो फिर क्या होंगे, इस जंक्शन से I1 प्लस I2 करंट यहाँ पे बैटरी में एंटर होंगे, और हमें मालूम है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 I2 करंट यहाँ पे आना, यानी I करंट आ रहे हैं, ठीक है। तो I1 I2 करंट इस जंक्शन में से इस तरह से बैटरी के पास आएंगे, यानी I करंट आएंगे। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, KCL अप्लाई किया। तो स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में क्या करना है, बोलो, अप्लाई करना है KVL, ठीक है। तो KVL अप्लाई करना यानी हमें क्या करना है, लूप ड्रॉ करना है, ड्रॉ लूप, ओके। तो यहाँ पे 2 लूप होंगे। अभी ध्यान से देखना, 2 लूप आपका मर्जी है, आप किस तरह से लेना चाहते हो, ठीक है। मैं लेट्स से इसको क्लॉकवाइज लिया, ठीक है। इसको एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, है ना। तो या तो क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो लेना है ले लो, आपका मर्जी, ठीक है। दोनों अलग अलग, दोनों सेम सेम, जो लेना है, ठीक है। आंसर सेम ही आएंगे। तो इसको भी मैंने सपोज क्लॉकवाइज लिया, तो दोनों बेसिकली क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला लूप को लेंगे यहाँ पे फर्स्ट लूप, ठीक है। तो फर्स्ट लूप में कहानी क्या है, तो ये जो KVL है, KVL कहता क्या है कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, सम ऑफ PD, सम ऑफ PD यानी टोटल PD, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस across the loop, ओके, across the loop is equal to कितना है, 0, ठीक है। तो इस लूप में, फर्स्ट लूप में पोटेंशियल डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होंगे, बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू IR, है कि नहीं। इसमें करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है ना। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, R की वैल्यू 10 है ना। तो विल राइट I इंटू 10, ठीक है। तो बेसिकली 10I लिख सकते हो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं लिख देता हूँ 10I, प्लस माइनस हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होंगे, सेम P इज इक्वल टू IR। तो इसमें करंट कितना है, करंट इज I2, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना है, 20। तो I2 इंटू 20 होंगे, बेसिकली 20I2 लिख सकते हो। 20I2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस, कहाँ पे, इस रेजिस्टेंस में। आया ना समझ में, यस। देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। तो वही ओम्स लॉ की मदद से हमने P इज इक्वल टू IR लिखा। तो इसमें करंट कितना है, I2 है, इसमें रेजिस्टेंस कितना है, 20 है, तो 20I2 हो गया, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल कितना है, इसमें पोटेंशियल डायरेक्टली गिवन है कितना, 50 वोल्ट। तो बैटरी का डायरेक्टली पोटेंशियल होंगे, दैट इज 50 वोल्ट, यहाँ पे देकर रखा, ठीक है। इज इक्वल टू, वी कैन राइट 0। तो अभी प्लस माइनस कैसे लिखोगे, दैट इज द मेन पॉइंट, ओके। उसमें गलत होंगे तो दिक्कत हो जाएंगे। तो ये रूल में जो समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझना, रट्टा नहीं मरना, ठीक है। देखो, करंट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो करंट ऑलवेज हाई से लो जाएंगे। तो ये जो पॉइंट होंगे इसको हाई कह दिया सपोज, और इस पॉइंट को क्या कहेंगे, लो कहेंगे, क्योंकि करंट हाई से लो जाता है। तो ये हाई हो, ये लो होंगे, ठीक है। तो देखो, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो आपके लिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इनिशियल कहोगे आप, ठीक है। फिर इस पॉइंट को कहोगे फाइनल पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट पहले मिला और ये बाद में मिला, ठीक है। तो आपके लिए, आप इस रास्ते से जा रहे हो, आपके लिए दिस पॉइंट इज इनिशियल एंड दिस पॉइंट इज फाइनल पॉइंट, ओके। तो ऑलवेज हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, फाइनली पोटेंशियल कितना है, लो है, और माइनस इनिशियली पोटेंशियल कितना है, हाई है, ठीक है। लो माइनस हाई यानी आप बोल सकते हो माइनस,
आंसर माइनस में आएंगे, लो माइनस हाई करोगे तो लो मतलब कम है ना, लेट्स से 5, हाई मतलब ज़्यादा, लेट्स से 10, तो 5 माइनस 10 विल बी -5, तो माइनस में आएंगे आंसर। ठीक है, तो इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे 10i वो माइनस में होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कहानी है, करंट की डायरेक्शन ये है ऊपर से नीचे, तो बेसिकली दिस पॉइंट विल बी एट हाई पोटेंशियल और दिस पॉइंट विल बी एट लो पोटेंशियल। ठीक है, तो आप इस डायरेक्शन में से आ रहे हो, तो फॉर दिस पार्ट दिस पॉइंट इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज फाइनल पॉइंट। मेरे साथ साथ करते जाओ चीज़ों को। ठीक है, तो इस केस में क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में क्या है, लो है, लो माइनस हाई लिखोगे, लो माइनस हाई मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है 20i2 वो भी नेगेटिव में होंगे। ठीक है, लेकिन इस केस में कहानी क्या है, ध्यान से देखो, ये पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल यानी लो पोटेंशियल और ये पॉजिटिव टर्मिनल यानी हाई पोटेंशियल, आप ऐसे आ रहे हो, तो फॉर यू ये पॉइंट पहले मिलेंगे ना, तो दिस पॉइंट इज इनिशियल फॉर यू, क्योंकि ऐसे आ रहे हो, तो ये जो टर्मिनल है दिस विल बी फाइनल फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, तो फाइनली पोटेंशियल कितना है, फाइनल में पोटेंशियल हाई है। ठीक है, माइनस इनिशियल में पोटेंशियल क्या है, लो है। ठीक है, हाई माइनस लो करोगे, हाई माइनस लो यानी आप बोल सकते हो पॉजिटिव में आएंगे आंसर। ठीक है, तो हाई माइनस लो पॉजिटिव में आंसर आएंगे, तो बेसिकली 50 के आगे आप लिखोगे पॉजिटिव। यस, आया ना समझ में किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे हैं हम लोग। यस, इजी है। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, लेट्स से हमने 10 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 10 को कॉमन लेने से या तो माइनस को भी उड़ा सकते हो आप पहले। ठीक है, 10i लिखोगे प्लस 20i2 लिखोगे। ओके, फिर यहाँ पे ये जो 50 है इसे 50 लिख दोगे। ठीक है, अभी हम लोग अगर लेफ्ट साइड में 10 से डिवाइड कर दे, ठीक है, यहाँ पे भी 10 से डिवाइड करना होगा, तो 10/10 इज कितना होंगे, i होंगे ओनली, प्लस 20/10 इज 2 होंगे ना, फिर यहाँ पे i2 होंगे इज इक्वल टू 50/10 इज 5 होंगे। ठीक है, तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में भी सेम कहानी, तो इसमें हमें क्या लगाना होगा, लूप रूल। ठीक है, तो लूप रूल क्या कहते हैं, यानी केवीएल अप्लाई करना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेकेंड लूप के लिए। ओके, तो सेकेंड लूप के लिए कितना होंगे पोटेंशियल डिफरेंसेस, देखो यहाँ पे भी हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, आपका मर्जी है ना, तो इस जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होंगे, सेम फी इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला है कि नहीं। यस, तो यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, I1 करंट जा रहे हैं, तो आप I की जगह पे I1 लिखोगे, फिर R की जगह पे लिखोगे 10, तो I1 इंटू 10 लिखोगे, तो बेसिकली 10I1 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल कितना है, 10I1। ओके, फिर आप क्लॉकवाइज आ रहे हो इस तरह से, है ना, आने के बाद यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस मिला, तो यहाँ पे बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी मिलेंगे, कितना मिलेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, करंट कितना है, करंट इज I2, रेजिस्टेंस इज 20, तो 20I2 विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 20I2 लिखोगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0, और तो है नहीं ना इस लूप में। ठीक है, इसमें 3 था, इसमें 2 ही है सिर्फ। ठीक है, तो अभी देखो प्लस माइनस कैसे लिखोगे, फॉर दैट यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, अभी तो आप शायद समझ गए, खुद करने की कोशिश करो एक बार। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, तो बेसिकली दिस पॉइंट इज हाई पोटेंशियल। ठीक है, और ऐसे जा रहे हैं ना, तो इस पॉइंट को बोलोगे लो पोटेंशियल, क्योंकि हाई से लो तक करंट जाएंगे, तो करंट जा रहे हैं हाई टू लो। ठीक है, तो आप इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये पॉइंट पहले मिलेंगे, तो दिस पॉइंट इज इनिशियल पॉइंट फॉर यू और दिस पॉइंट इज फाइनल फॉर यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इस केस में लो माइनस हाई होंगे, तो लो माइनस हाई मतलब नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे नेगेटिव। फिर इस केस में क्या है, इस डायरेक्शन में आप आ रहे हो ना, इस डायरेक्शन में आ रहे हो, तो यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन ये है, तो दिस पॉइंट इज हाई पोटेंशियल एंड दिस पॉइंट इज लो पोटेंशियल, तो आप ऐसे जा रहे हो ना, तो दिस इज इनिशियल पॉइंट फॉर यू। ठीक है, और दिस इज फाइनल पॉइंट फॉर यू। पहले इस लूप में क्या था, ये जो पॉइंट था इस लूप में डायरेक्शन ये है ना, तो ये इनिशियल पॉइंट था। ठीक है, इस लूप के लिए, और ये पॉइंट फाइनल था, क्योंकि आप ऐसे आ रहे हो, इस केस में उल्टा आ रहे हो, है कि नहीं, तो फॉर दैट ये जो पॉइंट होंगे ये इनिशियल पॉइंट होंगे, क्योंकि इस लूप के लिए ये पॉइंट पहले मिलेंगे, फिर ये पॉइंट होंगे फाइनल पॉइंट फॉर दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल, तो आप क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल यानी हाई माइनस लो करोगे। ठीक है, तो यू विल गेट पॉजिटिव।
ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे पॉजिटिव। क्लियर है? यस, इजी है। तो इसको उधर लेके जाओ, यू विल राइट इट एज 10i1 इज इक्वल टू 20i2। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल आउट करो, यू कैन राइट इट एज i1 इज इक्वल टू 2i2। ठीक है, इतना ही वैल्यू। तो अभी आपको क्या निकलना है? करंट की वैल्यू। तो कैसे निकालोगे करंट की वैल्यू? इसको मिटाना होगा, है ना, आप लोग नोट करके रखना। ठीक है, तो करंट की वैल्यू निकलने के लिए सिंपल है, ये दोनों इक्वेशन है आपके पास, इन दोनों इक्वेशन की मदद से निकल सकते हो। ठीक है, देखना आपके पास ये मेन फॉर्मूला आया कितना, I इज इक्वल टू I प्लस 2i2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो I यानी क्या है? i1 प्लस i2। ये जो I करंट जा रहा था ना, ये डिवाइड हो गया i1 और i2 में, तो बेसिकली i1 और i2 मिलके I बन जाएंगे। ठीक है, तो I की जगह पे आप लिखोगे i1 प्लस i2। ठीक है, प्लस के लिखोगे 2i2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे i1 प्लस के लिखोगे 3i2, है ना, 3i2 इज इक्वल टू 5। तो इसमें देखो i1 की वैल्यू कितना है? 2i2। ठीक है, i1 की जगह पे हम लिखेंगे 2i2। ओके, तो फिर इसको आप लिख पाओगे 5i2 इज इक्वल टू 5। तो फ्रॉम हियर i2 कैन बी रिटन एज 5/5 एंड दिस इज नथिंग बट 1 एम्पियर। ठीक है, तो i2 की वैल्यू कितना आया? 1 एम्पियर। ओके, यहाँ से आप i1 की वैल्यू लिख सकते हो। तो i1 की वैल्यू कितना आएंगे? 2i2 है कि नहीं? तो i1 इज इक्वल टू हमें कितना मिला? 2i2। तो यहाँ पे 2 इंटू i2 की वैल्यू कितना आया? 1 आया, है ना, तो 2 एम्पियर लिख सकते हो। ठीक है, तो i1 की वैल्यू इतना आया। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या लिखोगे? I इज नथिंग बट i1 प्लस i2। ठीक है, तो यहाँ पे i1 की वैल्यू कितना आया? 2 एम्पियर प्लस i2 की वैल्यू 1 यानी 3 एम्पियर। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ ना कि बैटरी से करंट कितना निकला था? I। तो I यानी 3 एम्पियर करंट निकला था। ठीक है, और ऐसे करंट जा रहे हैं ना, तो इसमें कितना करंट गया? I1 करंट यानी कितना गया? 2 एम्पियर करंट ऐसे इस डायरेक्शन में गया। फिर I2 करंट इस डायरेक्शन में कितना है? I2 करंट, I2 मतलब 1 एम्पियर करंट है। ठीक है, तो 1 एम्पियर करंट इस रेजिस्टेंस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात लॉजिकली आप देखें तो इसका रेजिस्टेंस 10 है, इसका रेजिस्टेंस 20 है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस 20 है मतलब ज़्यादा है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे करंट कम आएंगे, इसमें ज़्यादा करंट आएंगे, तो ऑब्वियसली इसमें करंट I1 कितना आया? 2 एम्पियर करंट है। ठीक है, इसमें करंट कितना आया? 2 एम्पियर, और इसमें 1 एम्पियर करंट है। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस है उसमें करंट कम गया, और इसमें कम रेजिस्टेंस थे करंट ज़्यादा गया। ठीक है, इतना है कहानी। ओके, तो आप लोग एक काम करना, इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, किरचॉफ्स लॉ के ऊपर। ठीक है, एनसीईआरटी बुक की जो एग्जाम्पल्स है, खतरनाक एग्जाम्पल्स है एनसीईआरटी बुक में, उनको भी हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।